लेफ्ट नोस्ट्रिल से लिया, इसी साइड में पहले धीरे धीरे। जब योग करने की बात आती है तो हम कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। अजी सुबह से शाम तक ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं, घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, बॉस का स्ट्रेस, अचीवमेंट का स्ट्रेस, जो कुछ हमें करना है उन चारों तरफ के कामों का इतना बोझ हमारे सिर पर लदा रहता है। स्वामी जी कहाँ से योग करने के लिए वक्त निकालें, हमारे पास तो समय की इतनी कमी रहती है, हम कैसे योग कर पाएंगे। आज हम आपको जी न्यूज़ पर इस बहानेबाजी से बाहर निकालेंगे। आप जहां हैं वहीं से योग शुरू कर दीजिए। ऑफिस में बैठे और ऑफिस में बैठे बैठे आपके कंधे दर्द करने लगते हैं तो दोनों हाथ कंधों पर रखिए और ऐसे गोल घुमाना शुरू कर दीजिए। ये तो मैंने देखा ज़्यादातर लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, गर्दन में दर्द, और हालत फिर यहाँ तक हो जाती है कि फिर गर्दन पर पट्टा लगाना पड़ता है, बहुत ख़राब लगता है। और धीरे धीरे फिर कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑफिस में बैठे बैठे जब आप थक गए, क्योंकि लगातार आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो कंधे दुखने लगते हैं, गर्दन दुखने लगती है, तो ये 1-2 घंटे बाद आप ऐसा कर लीजिए। आपको कोई भी डांटेगा नहीं, चाहे आपका बॉस हो, आपका कोई मालिक हो, या आप अपना खुद का काम करते हैं, आपको रिलैक्स तो होना ज़रूरी है ना। तो कंधे को ऐसे घुमा करके ऐसे बैठे बैठे ये आप ऑफिस में ये योग कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग कोका कोला, पेप्सी खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम कुछ खाएंगे पिएंगे उससे हमारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, कुछ लोग चाय कॉफ़ी आदि पीते हैं उससे एसिडिटी आदि और बढ़ जाती है। आदमी को रिलैक्स करने के लिए किसी दूसरी तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को अपने साथ ही इन्वॉल्व कीजिए, अपने आप से जुड़िए, अपने आप से जुड़ना ही योग है। हाँ, जब कभी ज़्यादा थकान होगी और बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं तो ऐसे खड़े होकर के और ऐसे, इसको अर्ध चक्रासन बोलते हैं, सांस अंदर भर के और पीछे से थोड़े 1-2 बार ऐसे झुक जाए, इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये योगा इन ऑफिस, आप इतने योगासन तो आप ऑफिस में ही कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स रखते हुए ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म आप कर पाएंगे। चेयर पर बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगता है तो एक तो हम खड़े होकर के पीछे झुकने वाला अर्धचक्रासन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा दर्द नहीं, खाली स्टिफनेस हुई है तो आगे पीछे ऐसे झुक सकते हैं। आगे झुकना, इसका नाम है पाद हस्तासन, और जितना हो सके माथा ऐसे घुटनों से लगा दें। ये तो ऑफिस में ही कर सकते हैं आप ऐसे। फिर कमर को और रिलैक्स करने के लिए थोड़ा साइड में भी झुक सकते हैं, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा पोज बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं आप ऑफिस में बैठे बैठे, इस तरह से कर सकते हैं। फिर पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए ऑफिस में बैठे बैठे ही एक बार जो है खड़े हो गए अपने चेयर के पास और थोड़ा ऐसे हाथों को लिया और इस तरह से बॉडी का बैलेंस बनाते हुए और स्ट्रेच कर दिया बॉडी को, इससे आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आंखें थक जाती हैं, लाजमी है जब 2-3 घंटा आप निगाहें गड़ा कर कंप्यूटर पर देखेंगे तो आपकी आंखें कमज़ोर भी होंगी, चश्मा भी आएगा, यहाँ तक कि आंखों का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो आपको ग्लूकोमा भी हो सकता है और कैटरेक्ट आदि की समस्या, किसी किसी को फिर ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम, बहुत तरह की समस्याएं रहती हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लिया, राइट से बाहर छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया। और इसमें खाने पीने का कोई नियम नहीं, माने आप खाने के आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जब भी आपकी आंखें थके और आंखों के साथ साथ दिमाग थके, क्योंकि लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन दोनों जुड़े हुए, तो
आँखों की थकान के साथ दिमाग की थकान को भी दूर करता है अनुलोम विलोम। और थोड़ा सा आप पानी ज़्यादा पिएं और हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें। आँखों के लिए ये भी बहुत अच्छा उपाय है। पहली और दूसरी उंगली के नीचे यहाँ से दबा लेते हैं थोड़ा, तो इससे आँखें एकदम रिलैक्स हो जाती हैं। किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करें, आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले की कैंडी, या सर्दियों में च्यवनप्राश और गर्मियों में अमृत रसायन जैसे आंवले का कोई ना कोई जो है प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो आँखों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। सुबह उठ करके ऐसे ठंडे पानी से आँखें धोने से भी बहुत फ़ायदा रहता है। वैसे एक आँखों के लिए हमने दवाई बनाई, दृष्टि करके हम देते भी हैं सबको, आप घर में भी बना सकते हैं। 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद, ये मिला करके रख लें और फ्रिज में इसको फिर रख दें तो 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होता है। एक बूंद आँख में डालें तो आँखों की सारी समस्याएं, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के और चश्मा तक हट जाता है। और शहरों में रहने वाले जो पॉल्यूशन के बहुत शिकार होते हैं तो उनकी आंखें भी एकदम क्लीन हो जाती हैं। जितने लंबे गहरे सांस आप लेंगे उतना ही आपका मन बहुत शांत रहेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप स्वयं पर केंद्रित कर पाएंगे। और जब आप अपने पर केंद्रित होते हैं तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो हमारी समस्या होती है वो ये, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा जो हमारा दुख का कारण होता है वो ये कि हम अपने भीतर एक अधूरापन, एक अपूर्णता, एक न्यूनता, अल्पता अनुभव करते हैं। और जैसे ही आप स्वयं से जुड़ते हैं तो आप स्वयं में आप पाते हैं अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, अनंत सुख, शांति। आप जैसे ही श्वासों के साथ जुड़ते हैं तो स्वयं की पूर्णता से जुड़ जाते हैं। कोई अधूरापन, कोई न्यूनता, अल्पता आपको अनुभव ही नहीं होती है और आप एकदम सहज हो जाते हैं। इसलिए श्वासों के साथ जुड़े। चिड़चिड़ाहट को दूर करने का सबसे अच्छा योग है हास्य योग। चिड़चिड़ाहट को दूर करने का सबसे अच्छा योग है हास्य योग। आप प्रसन्न रहें। वैसे हो सके तो दिन भर एक बार ऐसे ठेका लगा करके हंस लेना चाहिए, और कोई ठेका लगा करके ना हंस पाए तो कम से कम मुस्कुरा तो सकते ही है, कोई कितनी बड़ी बात हो जाए। और मैंने तो इसको जिया है ज़िंदगी में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से बहुत प्रतिकूलताएं मैंने देखी हैं। एक थोड़ी सी मुस्कान हमारी ज़िंदगी भर की मुसीबत दूर कर देती है। आप ना भी मुस्कुराएं बाहर से तो अंदर से थोड़े सहज हो जाएं बस। चाहे अपने स्वजनों से कष्ट मिलता हो, चाहे अपनों से या परायों से कष्ट मिलता हो, आप थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं तो अपने स्वरूप में लौट आते हैं आप। और यही है सहज योग, यही है सहज समाधि, यही है सहज मुक्ति। आप मुक्त हो जाते हैं सब प्रकार के तनाव से, सब प्रकार के दुखों से और सब प्रकार की प्रतिकूलताओं से। सिर में दर्द का एक तो प्राकृतिक समाधान है कि आप बादाम रोगन नाक में डालें और 1 चम्मच बादाम रोगन आप दूध में पी लिया करें तो उससे मस्तिष्क को बहुत पावर मिलती है। ऐसे बादाम भिगो करके भी लोग खाते हैं। हाँ, जो अखरोट है वो भी दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको भी भिगो के खाया जा सकता है। तो भिगो के खाने से फिर गर्मी नहीं करता है और सर्दियों में तो इसे बिना भिगोए भी आप खा सकते हैं। अनुलोम विलोम दिमागी थकान के लिए और हाइपरटेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एक्यूट माइग्रेन पेन के लिए, यहाँ तक कि सिजोफ्रेनिया तक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पार्किंसन और पैरालिसिस तक इससे क्योर हो जाता है। सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स और हार्ट की प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है। साथ साथ भ्रामरी और उद्गीत ये कर लिया करें तो फिर तो आपका दिमाग ऐसा पूरा एक्टिव रहेगा। वैसे तो हम अपने 1 से 5% ही मस्तिष्क का उपयोग कर पाते हैं। 95 से लेकर के 99% हमारा दिमाग साइलेंट मोड पर ही रहता है। अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी, कान बंद करके, मुख बंद करके ओंकार का नाद करते हैं। ऑफिस में भी जब आप
कब मन बहुत भारी हो जाए, कभी माथा बहुत भारी हो जाता है, कुछ सूझता ही नहीं है, आपको डिसीज़न नहीं ले पा रहे, या आपके किसी अधीन व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो सारा तनाव आपके ऊपर आ जाता है, या आपके बॉस ने आपको डांट दिया है, तो भी ये अनुलोम विलोम और भ्रामरी इस तरह से कर लिया कर। मैंने तो कई आईएएस ऑफिसर्स को देखा, बोले समझिए हमें पब्लिक डीलिंग में कई बार बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ जाता है, तो उस समय हम बस अपने कमरे को थोड़ी देर बंद करके अनुलोम विलोम भ्रामरी और उद्गीत कर लेते हैं और फिर से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ऐसा मैंने देखा कई कलेक्टर, डीएम और एसएसपी ये अपने ऑफिस में अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करके अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। आप ऑफिस जाने से पहले थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, यदि हो सके तो 5 योग की क्रियाएं जिसको आप 2x2 की जगह में कर सकते हैं, ये करके ही ऑफिस जाइए। और ये 5 मिनट का योग है। 1 मिनट आप ऐसे कर लें। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हार्निया, बैकएक और वीकनेस है तो धीरे कर लीजिए। यदि आप यंग हैं तो थोड़ा जोर से कर लीजिए ऐसे। फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, आप एकदम फ्रेश मूड के साथ ऑफिस में जाएंगे, अपने काम में ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ लग जाएंगे और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा है कपालभाति। ये खाली पेट करना है सुबह सुबह, तो इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, पूरी बॉडी का जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है, इंटरनल जो सिस्टम है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, दौड़ते हैं और कोई खेल आदि खेलते हैं तो हमारे हार्डवेयर तो अच्छे हो जाते हैं। कपालभाति से हमारा पूरा सॉफ्टवेयर अच्छा हो जाता है, हमारे पेट बहुत अच्छा हो जाता है। और कहते हैं पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, और पेट अपसेट तो पूरा बिजनेस, पूरी लाइफ, सब कुछ अपसेट हो जाता है। और इसके बाद भ्रामरी उद्गीत में ओंकार का ध्यान, पहले कान बंद, फिर मुख बंद, पहले उंगली माथे पर, शीश उंगली आंखों पर, और ओंकार का नाद नाक से करें, सांस भीतर गहरा भर के। ऐसी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये 5 क्रियाएं 1-1 मिनट के लिए कर लें और बस एक छोटा सा विचार कर लें कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं की, भारत माता की वीर संतान हूँ। तो आपको अपने आप पर गौरव होगा। ज़्यादातर लोग अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो बस सुबह उठ करके ये पॉजिटिव विचार भी कीजिए और फिर काम के लिए तैयार हो जाइए। आप जहाँ भी जाएंगे सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। ऑफिस के दिन भर के काम के बाद आदमी पूरी तरह से थक सा जाता है, टूट सा जाता है। कई बार तो शरीर भी जवाब दे देता है और दिल भी जवाब दे देता है, दिमाग भी जवाब दे देता है। ऐसे में आप घर जाकर के थोड़ी देर शवासन कर लें। ये शवासन को योग निद्रा भी कहा जाता है। ऐसे सीधे लेट करके और अपने आप को रिलैक्स करें। सबसे पहले अपने आप को केंद्रित करें श्वासों पर और 2-3 लंबे गहरे श्वास लें। हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, हथेलियाँ ऊपर की ओर, और फिर साक्षी भाव से माथे को देखें, रिलैक्स करें, आँखों को, चेहरे को, फिर गर्दन को, कंधों को, हाथों को रिलैक्स करें। फिर फेफड़ों को, हृदय को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते हुए ढीला छोड़ दें। पेट और पेड़ू भाग को, फिर कमर और कमर से लेकर के नीचे तक पूरे पैरों को ढीला छोड़ दें। फिर अंत में श्वासों पर टिक जाएं। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम, योगः समाधि समाधानम। सहज हो जाते हैं अपने स्वरूप में और अपने भीतर परमात्मा ने असीम ज्ञान, असीम प्रेम, असीम शक्ति, सामर्थ्य, सुख, शांति, आनंद दिया हुआ है। अपने स्वरूप से ऐसे सहज होकर के जुड़ा करें।
ऐसे 3 से 5 मिनट का शवासन घर जा कर के अवश्य कर लिया करें। थोड़ी देर ऐसा शवासन करके यदि कोई दूसरा मदद करे तो अच्छी बात है, और यदि दूसरा मदद ना भी करे तो आप अपने ही हाथों से थोड़ी पिंडलियों को दबा लिया करें। ये जो पिंडलियाँ हैं इनका सीधा संबंध हमारे पेट से, और पेट का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। तो ये पिंडलियाँ दबाने से भी हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे ना भी दबा पाएँ तो ऐसे थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाएं तो भी एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे वज्रासन में खाने के बाद भी बैठ सकते हैं।